जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो उत्तर प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है पूछा गया है मुख्य रूप से किस प्रकार का है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मानसूनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोरखपुर जिले में होती है। दोस्तों, गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मथुरा है। दोस्तों, मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। दोस्तों, 9 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शीतकाल में उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लू कहते हैं। दोस्तों, लू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में मानसून का आगमन सामान्यतः कब होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जून के मध्य या अंतिम सप्ताह में होता है। दोस्तों, जून के मध्य या अंतिम सप्ताह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CWG में आता है। दोस्तों, CWG आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक गर्मी का अनुभव करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र का गर्मी का अनुभव करता है। दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घट जाती है। दोस्तों, हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो जो वर्षा की मात्रा है वो घट जाती है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मुख्य रूप से किस माह में तक होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मार्च से जून तक होती है। दोस्तों, मार्च से जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य में प्रवेश करती है। दोस्तों, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिजनौर जिला से प्रवेश करती है। दोस्तों, बिजनौर जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1450 किमी है। दोस्तों, 1450 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 जिलों से होकर बहती है। दोस्तों, 28 जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यमुना नदी गंगा से उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मिलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज में मिलती है। दोस्तों, प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध शहर गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर शहर स्थित है। दोस्तों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी से आकर मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज में आकर मिलती है। दोस्तों कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे से नहीं मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यमुना नदी नहीं मिलती है। दोस्तों यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से बिहार राज्य में प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलिया जिला से प्रवेश करती है। दोस्तों बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2008 में दिया गया था। दोस्तों 2008 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गोमती नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों गाजीपुर में मिलती है। दोस्तों गाजीपुर यानी कि दोस्तों कैथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को गंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिजनौर जिला को कहा जाता है। दोस्तों बिजनौर जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है जहां से इसे गंगा नाम मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देवप्रयाग में होता है। दोस्तों देवप्रयाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में गंगा के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुलंदशहर के तट पर स्थित है। दोस्तों बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी के किनारे बसा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र से निकलकर गंगा से मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोमती नदी है। दोस्तों गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, घाघरा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माप चाचुंगा हिमंद है। दोस्तों माप चाचुंगा हिमंद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रसिद्ध शहर गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राप्ती के तट पर स्थित है। दोस्तों राप्ती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नारायणी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नारायणी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक साहित्य में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा गया है? दोस्तों वैदिक साहित्य में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सदा नीरा के नाम से पुकारा गया है। दोस्तों सदा नीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, घाघरा नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छपरा में मिलती है। दोस्तों छपरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शालिग्राम पत्थर जो भगवान विष्णु का प्रतीक माने जाते हैं किस नदी में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंडक नदी में पाए जाते हैं। दोस्तों गंडक नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राप्ती नदी अनंत किस नदी में विलीन हो जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घाघरा नदी में विलीन हो जाती है। दोस्तों जो राप्ती नदी का अंत है वो घाघरा नदी में होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध सरयू नदी मुख्य रूप से किस नदी तंत्र का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घाघरा तंत्र का हिस्सा है। दोस्तों घाघरा नदी तंत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गंडक नदी भारत में बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। दोस्तों पश्चिमी चंपारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वाल्मीकि नगर से प्रारंभ होता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जलीय आयतन के हिसाब से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घाघरा नदी है दोस्तों। घाघरा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, काली नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी से मिल जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घाघरा नदी से मिलती है दोस्तों। घाघरा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गोरखपुर का शोक अक्सर किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राप्ती नदी को कहा जाता है दोस्तों। राप्ती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंडक नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। गंडक नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से याद होगा उसका आंसर कमेंट करिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रुकुमकोट में है दोस्तों। रुकुमकोट यानी कि नेपाल में है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली ड्रैगन्स ने जीता है दोस्तों। दिल्ली ड्रैगन्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीति आयोग ने किया है दोस्तों। नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, होया नागा एलेंसिस नामक पौधे की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिजोरम में खोजी गई है दोस्तों। मिजोरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, AI इन्फ्लुएंस एक्सेलरेशन चिप माया किसने लॉन्च किया है? यानी कि दोस्तों 200 जो माया है वो किसने लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नाइट ऑफ आउट एंड लेंस की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी विक्टोरिया बेकहम को सम्मानित किया गया दोस्तों। विक्टोरिया बेकहम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कुष्ठ रोग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 30 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है दोस्तों। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोची में आयोजित की गई है दोस्तों। कोची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय पाल योजना कहाँ शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम में शुरू हुई है दोस्तों। चाय से संबंधित कोई और क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में असम दिया होगा तो असम ही सही होगा, क्योंकि सबसे अधिक जो चाय की खेती होती है असम में होती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी गई है किस प्रकार की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय स्टेट बैंक है दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेवा क्षेत्र है दोस्तों। सेवा क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज इकोनॉमिक से क्या तात्पर्य है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न आयात और न निर्यात होता है दोस्तों। न आयात न निर्यात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुपोषण के कारण किस जिले को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्योपुर को कहा जाता है दोस्तों। श्योपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है दोस्तों। कृषि क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हरित सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का परमाणु पर्यावरण कार्यक्रम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी होयसल वंश की राजधानी थी दोस्तों। होयसल वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कोंकण तट निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों गोवा और दमन के बीच स्थित है दोस्तों। गोवा और दमन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जोरहाट जिले में है दोस्तों। जोरहाट जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिक्किम की सीमा भारत के किस एकमात्र राज्य से लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम बंगाल से लगती है दोस्तों। पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सफेद सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों सफेद सोना पूछा गया है, किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कपास को कहा जाता है दोस्तों। कपास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झेलम नदी पर स्थित है दोस्तों। झेलम नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बारहसिंघा है दोस्तों। बारहसिंघा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस है दोस्तों। सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 है दोस्तों। 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस जिले में है? दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कृत्रिम झील है वो किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोनभद्र जिले में है दोस्तों। सोनभद्र जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1866 में हुई थी दोस्तों। 1866 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है दोस्तों। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, चौकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों जो चौकुला लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रजभूमि से संबंधित है दोस्तों। ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों पीतल नगरी पूछा गया है, किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुरादाबाद को कहा जाता है दोस्तों। मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ललितपुर में पाया जाता है। दोस्तों ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज का ये 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज आपके लिए 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लाए हैं, देखते हैं कितने लोग 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं। आपको दोस्तों हिंट के साथ मिलेगा ये 5 क्वेश्चन। तो हमारा पहला होमवर्क का प्रश्न हो जाएगा, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपके हिंट के लिए बता देता हूं, ऑप्शन ए आगरा और ऑप्शन बी मथुरा, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। आपके हिंट के लिए बता देता हूं, ऑप्शन बी बलिया और ऑप्शन सी सोनभद्र, दोनों में से कौन सा जिला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, इसके लिए कोई हिंट नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना। आपके इनके लिए बता देता हूं, एम.एस. स्वामीनाथन और डॉक्टर वर्जित कुरियन में से दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है और इसका आंसर देखते हैं कितने लोग कमेंट में बताते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा पूछी गई है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप किस जिले से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि मेरा वीडियो जो है कितने जिलों तक पहुंच रहा है। और दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।